अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब दोस्त खैर आफियत से ठीक ठाक होंगे। आज हमारे अमेज़ॉन कोर्स का लेक्चर नंबर 15 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीसी कैंपेन क्या होती है, किस तरह लगाई जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पीपीसी का मतलब बुनियादी तौर पर पेपर क्लिक, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है अमेज़ॉन उसको उठा के पहले पेज पर डालता है। स्पॉन्सर यानी आपका ऐड अमेज़ॉन खुद चलाता है, तो इसके बदले आपसे पैसे लेता है। जब भी कोई बंदा इस ऐड को क्लिक करके आपसे कोई प्रोडक्ट पेज पर आता है तो अमेज़ॉन आपसे कुछ पैसे लेते हैं, जितना आपने अमेज़ॉन को देने होते हैं। भाई मैं इतने पैसे दूंगा। अगर आपने एक बंदा भेजा है इस तरीके से, तो इससे कहते हैं पेपर क्लिक यानी एड्स। जो अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के पेजेस वगैरह बने हुए थे ना, उन पर खुद ऐड चलाता है। जो आपके ऐड आते हैं इसकी बेसिक्स जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं ना एड्स वाले, वो सिस्टम सारा कुछ खुद सेट करता है। यानी कि एक ऑप्शन का सिस्टम होता है, यानी कि जैसे बोली लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया है अमेज़ॉन पर ग्लास के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एड्स आ जाते हैं। वो ऐड आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं, लेकिन वो ऐड किन लोगों के शो हो रहे होते हैं? मिसाल के तौर पर 10 ऐड मुझे शो हो रहे हैं ग्लास के। अब लेकिन एड्स लगाए हुए हैं 10 लोगों ने, बेचने वाले जो हैं वो हैं 20 लोग। जिन्होंने पीपीसी के ऐड लगाए होते हैं वो 20 हैं, लेकिन शो मुझे 10 हो रहे हैं। वो इन 10 लोगों के शो हो रहे हैं जिनके रेट सबसे ज़्यादा हैं, जो सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन को पैसे दे रहे हैं, यानी कि जो बोली जीत जाते हैं। इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं कीवर्ड्स। तो खैर ये एक टेक्निकल सी बात थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो हमने ये पीपीसी के ऐड लगाए कैसे होते हैं, इनका फ़ायदा कैसे होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप सेल इसे फ़ौरन पोस्ट हो जाती है, जो मतलब आप लोग लगाते हैं ना उससे फ़ौरन हो जाती है। यानी जो आपने नई लिस्टिंग की होती है ना, वो ज़ाहिर सी बात है रिएक्ट नहीं होती, पिछले पेजेस पर पड़ी होती है। तो अमेज़ॉन सबके ज़रिए पेजेस के ज़रिए आपके लिस्टिंग को पहले नंबर पर ले आता है। ऐड के ज़रिए आपकी लिस्टिंग को पहले नंबर पर ले आता है। आपकी सर्विस अच्छी हो जाती है। जो भी आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह होती है, यानी आपकी प्रोडक्ट रैंक कर जाती है, तो आपको वैसे ही करना शुरू हो जाती है रैंक्स वगैरह। यानी कि शुरू में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने की एक टेक्निक है पीपीसी कैंपेन। तो इस पीपीसी कैंपेन्स की बहुत सारी किस्में हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से पीपीसी कैंपेन्स लगाई जाती हैं, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह से ऑडियंस को भी टारगेट किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ तरह से अपने प्रोडक्ट को भी कवर किया जा सकता है, इसमें अपने ब्रांड को भी कवर किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ होती हैं। तो आज मैं आपको सिंपल पीपीसी की कैंपेन बताती हूँ। आमतौर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑटोमेटिक जो कैंपेन होती है वो पीपीसी होती है, बाकी वो इफेक्टिव होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपने कैंपेन किस तरह से लगानी है। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये है कि आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर आ जाएंगे, लॉग इन करें। इसके बाद आपने क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट। इसको जो ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कैंपेन मैनेजर। आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ क्रिएट कैंपेन आपके सामने शो हो रहा है। ये आपसे पूछ रहे हैं चॉइस योर कैंपेन टाइप। तो यहाँ पर 3 टिप्स लिखी हुई हैं, स्पॉन्सर, प्रोडक्ट स्पॉन्सर, इसके बाद ब्रांड स्पॉन्सर, डिस्प्ले, बीटा। तो आपने यहाँ पर आपने ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट के सिंपल करना है, तो आपने क्या करना है, इस पे इनसे प्रोडक्ट पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, जहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले कैंपेन का नाम कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट, यहाँ पर आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैंपेन कब से स्टार्ट हुआ और कब जाके ये ख़त्म हुआ, ये ऑप्शनल है, आप ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डेली बजट, यानी कि आपकी डेली की ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बजट लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर $10 लिख देती हूँ, 5 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, जितना चाहें आप बजट लगा सकते हैं। तो आपके पीपीसी के ऐड रुक जाएंगे इस दिन के लिए, अगले दिन से फिर शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है टारगेट, तो फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक टारगेट, यानी कि आपकी पीपीसी की टारगेट की कैंपेन क्रिएट करेंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है मैन्युअल टारगेटिंग, जो कि फिर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आपने लिखना है डेनी में की रहने देनी है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ग्रुप नाम, इसके नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। ये नीचे जो प्रोडक्ट आपको शो हो रही है मैंने हाइड की हुई है, ये वो लिस्टिंग है जो लाइव आपने, यानी कि आप उनको कैंपेन चला सकते हैं।
आपने जिस प्रोडक्ट की लाइव लानी आपने उसके सामने ऐड का बटन दबा देना है और वो प्रोडक्ट आपकी राइट साइड पे आ जाएगी। जब राइट साइड पर आ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आप इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, इसके नीचे लिखा हुआ है सेट डिफॉल्ट, वो प्राइस है जो एक बंदा ऐड अकाउंट को अमेज़ोन के ज़रिए पे करते हैं। अमेज़ोन जब आपके एड्स चलाएगा, जब कोई बंदा आपके ऐड को क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के पेज पर आएगा तो आपने कितने पैसे अमेज़ोन को देने हैं। आप यहाँ 50% भी लिख सकते हैं या फिर आप 70 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं $5। तो ये जो चीज़ है ये इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, आपके बजट को भी इफ़ेक्ट करती है और आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी होती है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी बहुत लगानी पड़ती है, इस पर महंगी लगानी पड़ती है, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर्स के पैड होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो प्राइस हमेशा जीतेगा ऑप्शन वाला सिस्टम होता है। मैंने आपको पहले समझाया था बोली लगती है आपकी ऐड की भी। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा हूँ ग्लास ख़रीदने वाला, मैं जाती हूँ अमेज़ोन पर, लिखा हुआ है मैंने ग्लास रेट्स, तो शो होंगे अमेज़ोन के साथ भी शो हो रहे हैं, तो आपने भी लगाया होगा और किसी और ने भी लगाया होगा। ऐसे 10 बंदों ने एड्स लगाए, लेकिन मुझे 3 क्यों हो रहे हैं अमेज़ोन के ज़रिए, कितने लोग अमेज़ोन सेलेक्ट करने में हेल्प आउट करती है। पैड होगी मतलब जो होगा ना हमारा सारा कुछ काम, ये पैड होगा मतलब पैसों पे होगा। ये बंदा सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है तो ऐड, अगर इस बंदे का ऐड क्लिक हुआ है तो अमेज़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ये बंदा बोली जीत जाता है। जिसके सबसे ज़्यादा रेट्स होते हैं, जिनके पैड सबसे ज़्यादा होते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा पैसे अमेज़ोन को दे रहे होते हैं, इनके ऐड सबसे पहले दिखाई दिए जाते हैं। अगर किसी और के ऐड पहले नहीं है तो फिर जिनकी पैड्स कम है वो इनको, फिर जब इसकी कम से कम जिसके होंगे फिर उसके ऐड आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट रेट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपने नीचे लिखा हुआ है क्लोज मैच, इसके बाद लिखा हुआ है लूजर मैच, यानी कि आप किस तरह के ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो क्या आपने कि टारगेट किया होगा जो आपका कस्टमर देखेगा। इसके बाद लूज मैच थोड़े से अलग होंगे, हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो अंदर से उसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी कोई ख़रीद ले तो उससे मैच हो सकता है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स है, तो इन सब की अलग अलग राइट साइड पे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं भी लिख देती हूँ। हो सकता है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे ऑन कर सकते हैं, किसी दो को भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी, मतलब आप किसी एक को ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोजेस्ट मैच को बाकी सारे ऑफ कर देते हैं, तो जो भी आपके क्लोज मैच होंगे, आपके कीवर्ड होंगे, तो वहाँ पर आपने क्या देखा होगा, आपके यानी कि पीपीसी के ऐड वहाँ पर चलेंगे। अगर आपके रेट आपके कॉम्परेटिव से ज़्यादा हों तो उसके बाद यहाँ पर सामने लिखा हुआ है पैड सब ग्रुप्स के हैं, लिहाजा आप अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है सादा सा सिस्टम होता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च कैंपेन, तो इसके बाद यानी सामने लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली टू अमेज़ोन, तो अमेज़ोन कहते हैं आपका ऐड चलना शुरू हो गए। तो इस तरह ऐड से आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं। सो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, शुक्रिया।